अभी सुबह-सुबह समय है और मानसिकता भी है, इसीलिए तो ये समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अर्ली मॉर्निंग। इसमें समय होता ही है क्योंकि पूरी दुनिया ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी सोए, सभी अगर उठे भी क्योंकि सभी सोए तो हम उसका फ़ायदा लें शांत रस का, वैसा नहीं है, सभी उठे फिर भी शांत रहता है क्योंकि रात को अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं, पूरी रात का विश्राम जो एक बहुत बड़ा हीलिंग प्रोसीजर है प्रकृति का, जिसकी वजह से हम ज़िंदा है। आप 3 दिन खाना ना खाओ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा शरीर का ज़्यादा जो बैड टॉक्सिन्स निकल जाएगा। लेकिन 3 रात आप अच्छे से सो नहीं, तो आपकी शरीर आपकी हेल्थ के ऊपर, शरीर, मन सभी चीज़ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो रात की शांत नींद के बाद अगर आप सुबह उठते हो, तो आप हाई एनर्जी से भरे हुए रहते हो, वो भी हार्मोनी शांत रस के साथ। नहीं तो हाई एनर्जी तो गुस्से में भी होता है, लेकिन शांत रस का हाई एनर्जी, तो इसमें सृजन की धारा बहुत सुंदर खिलता है। तो समय था मैंने सोचा कि और एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि जब-जब समय मिलता है वो, और मैंने अपना समय बहुत हाई वैल्यू रखा है अभी मेरा समय का। क्योंकि ये जो हम अपना समय का मूल्य जितना गहराई से समझते जाएँगे, हमारा कॉन्शसनेस उतना जागृत होगा, अवेयरनेस उतना अच्छे से खिलेगा कि कितना मूल्यवान है हम खुद। वी आर एक्सट्रीमली प्रीशियस, हीरा जन्म अमोल सा। तो विषय पे आते हैं, ये जो अतुल सुभाष करके सभी जानते होंगे, वो उनका केस बहुत हिट हुआ था। तो वो सुसाइड विक्टिम, डोमेस्टिक वायलेंस का मेल विक्टिम, क्योंकि यहाँ फीमेल मेल दोनों तरह की जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फीमेल को लेके ज़्यादा होता है, तो वो मेल को लेके भी कुछ-कुछ अभी तो होने लगा है ज़्यादा। तो ये होता है इसका जो विक्टिम। तो मैंने भी तब सोची थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो सोच में रह गया था, आज उस पे बनाती हूँ। मैं विषय का नाम दिया हूँ कि द गेम ऑफ रिवेंज जो है, इसमें गहराई से हम देखेंगे। लेकिन जैसे सभी लोग तो ये जो सुसाइड होता है, आत्महत्या, इससे पूरा वर्ल्ड में डेथ का जो परसेंटेज है, संख्या में ये 10 नंबर डेथ गज के अंदर आता है, 6 या 7 पे, है ना? जो 10 डेथ मुख्य मौत का कारण है, पहला है हार्ट डिजीज़ से, दूसरा है लंग कैंसर से, इस तरह से ये शायद 6 या 7 में आता है सुसाइड, आत्महत्या। तो इसमें कहानी क्या काम करता है? गहराई से देखेंगे क्योंकि लोग कैंडल जलाते हैं, लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, खुद को दोष देते हैं कि हम समझ नहीं पाए। ये सब तो है ही। ये सब जो है एक-एक सिम्पटम है, एक-एक कॉज़ है। बहुत सारे कॉज़ लेके इफ़ेक्ट आता है। और अतुल सुभाष जो है वो भी अपना पूरा लिख के, क्यों वो सुसाइड करने जा रहे हैं, पूरा लिख के गए हैं। बात तो गलत है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रिवेंज ही इम्पोर्टेंस है। सारे सुसाइड में रिवेंज इम्पोर्टेंट होता है। जो इसमें तो ये गेम ऑफ रिवेंज है, गहराई से देखो तो। मैं ये बात को इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों का सुसाइड रुक जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि मैं परिस्थिति को दोष नहीं दे रही हूँ। ये जो व्यवस्था और अवस्था, समझ दोनों मैटर करता है। आपके साथ पिता-माता द्वारा जाने-अनजाने में अब्यूज़ हुआ। कुछ इग्नोरेंट जान नहीं पाए, वो खुद भी विक्टिम है, और कुछ अब्यूज़िव पेरेंट्स है, जो भी है। तो आप में जब जागरूकता आया, आप थोड़ा एडल्ट हुए, ये तो जो हो चुका है, ये तो नहीं होना चाहिए, हम आगे का जनरेशन के लिए सोचेंगे। वी शुड, जैसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों पे काम करता है, मैं भी उसी पे। और हेल्थ का परिभाषा तो हर लेवल पे है, फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो मैं ये सामाजिक स्वास्थ्य की, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सब जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य, ये सुसाइड में तो सभी जुड़ा हुआ है। कोई अपना वाइफ़ के द्वारा, पार्टनर के द्वारा टॉर्चर होता है, परिवार के द्वारा अब्यूज़ होता है, जो है, वो सामाजिक स्वास्थ्य पे आ गया, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अफ़ेक्ट किया।
उस पे हम ध्यान दें, जैसे बीमारी का ट्रीटमेंट करें कि ऐसा समाज में ज़्यादा ना हो, लॉ ऑर्डर स्ट्रांग हो, मूलभूत रूप में चीज़ों को ज़्यादा लोग समझ पाए। लेकिन और जो प्रिवेंशन पे भी हम ध्यान देंगे और ट्रीटमेंट पे भी, जो हो गया है उसका एक्शन लेना चाहिए। जैसे वो अपना सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, फिर वहाँ पे एक्शन तो लिया जा गया गया कि उनके परिवार जो टॉर्चर किए किए हैं उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं हम, या जो स्टूडेंट सुसाइड हो जाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस तरह से देखा जाता है कि कहाँ दबाव आया, कि पिता-माता की तरफ से या स्कूलिंग, कॉलेज, एंट्रेंस, क्या चीज़। जैसे एक थ्री इडियट मूवी में एक दिखाया है कि एक बच्चा सुसाइड कर देता है, जो उसका प्रोजेक्ट जो है रिजेक्टेड हो जाता है, सारी ज़िंदगी हम मर-मर के जिएँगे, ऐसा गाना है। तो वो है, और वो आमिर खान बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल को कि आप मर्डरर हो, आपने ये मर्डर किया है, ये सुसाइड नहीं है। तो ये क्या है? सुसाइड है या मर्डर है? ये गेम ऑफ रिवेंज है। वो बच्चे ने अनजाने में बदला लिया कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ तो मैं दिखा दूँगा सोसाइटी को। तो ये गेम ऑफ रिवेंज से बचना है। आप अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप कुछ दूसरों के लिए सही करो। सिंधु ताई सवकाल माई ने कितना टॉर्चर झेला है, लेकिन उसी से उनका विश्व मातृत्व का अभ्युदय हुआ। वो तो सुसाइड आराम से कर सकते थे। वो गेम ऑफ रिवेंज का शिकार नहीं हुए। मैं परिस्थिति को पहला मानती हूँ, ऐसा परिस्थिति नहीं होना चाहिए कि समाज में व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ व्यवस्था के पपेट है, गुलाम है, व्यवस्था के हम सिर्फ प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। हमारी समझ भी यहाँ काम करता है। ये गेम ऑफ रिवेंज का शिकार नहीं होना है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं तो वैसा हूँ, इसलिए मैंने हो गया। और सुइसाइड लेके मैं उनका सुइसाइड नोट तो देखो, अतुल सुभाष जी का, सुइसाइड करके दिखा दूँगा मैं कि जो चीज़ जीते-जीते मैं तुझे नहीं मतलब नहीं तुझे मैंने सबक नहीं सिखा पाया, अभी मरते-मरते सबक सिखा दूँगा पूरी दुनिया के सामने। ये जो है वायरल भी तो हुआ ना। तो ये चीज़, ये तो उनको तो उनकी जो परिवार में ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आप लॉ ऑर्डर हमारा अभी स्ट्रॉन्ग है, स्वाधीन राष्ट्र है। आपको अगर जीना में इंटरेस्ट था, तो आप डिवोर्स ले सकते थे, बच्चे का कस्टडी ले सकते थे। अगर ये सब भी नहीं हो पाया, कुछ आप कुछ और सृजनात्मक करते, आप अपने जीवन को और पार्टनर ढूँढ लेते। जीवन आगे जाने का नाम है कि कुछ कोई आपके साथ गलत किया, आप उसके साथ गलत करके दिखा देने पे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अस्तित्व की धारा को क्या मिलेगा? तो उसमें आप समाधान सेंट्रिक होना है, ये गेम ऑफ रिवेंज का शिकार नहीं होना है। बच्चा बहुत टाइम माँ-बाप को भी अब्यूज़ करता है, थोड़ा बड़ा होके कि आपने मुझे ऐसा किया, मुझे इस तरह की चीज़ें बचपन में दिया नहीं, ये फैसिलिटी, समझा नहीं, अभी मैं दिखा दूँगा, मैं किसी का बात नहीं मानता। तो ये अभी मैं दिखा दूँगा इम्पोर्टेंट है, या मेरा जीवन इम्पोर्टेंट है कि मैं जिऊँ, क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये गेम ऑफ और मैं जिऊँ, और जो रूट लेवल पे जो गलत मेरे साथ हुआ, वो और किसी का साथ ना हो, इस तरह के माहौल के में ज़्यादा अवेयरनेस डालूँ, ज़्यादा उसमें एक्टिव होके उसका सॉल्यूशन में काम करूँ, या मैं सिर्फ़ एक प्रोडक्ट हूँ, मैं सिर्फ़ एक पुतला हूँ। तो हम अपनी सिर्फ़ व्यवस्था का प्रोडक्ट नहीं है कि हमारे साथ डोमेस्टिक बहुत लोग संवेदनशील हो गए। संवेदनशीलता अच्छी बात है, मैं भी संवेदनशील हूँ। मैं और गहरा संवेदनशीलता से बात को बोल रही हूँ, ताकि मैं ये बात से शब्द परम ब्रह्म, बहुत लोगों को इस सुइसाइड टेंडेंसी से बचा जा सकता है। आप एक बच्चा फेल हो गया, स्टूडेंट सुइसाइड जो है, सुइसाइड कर देता है क्योंकि मैं फेल हो गया। स्कूल इंसान ने बनाया, कॉलेज इंसान ने बनाया, एग्ज़ाम का पैमाना इंसान ने बनाया, ताकि वो कुछ जीवन में सीख पाए। तो यहाँ अध्ययन, सीखना इमरजेंसी है। तो आपने आपको आपको उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ रखा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, या आपने गलत सब्जेक्ट चुना जिसमें आप माहिर नहीं हो पाएँगे, आप पेंटिंग में अच्छा हो, आपने चुना फिज़िक्स, आपको समझ नहीं आता, या आपने पढ़ाई नहीं किया, जो भी हो, उसमें एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्या समस्या है वो ढूँढना है, अंदर जाके इन डीप डाइव यहाँ ज़रूरी है। फिर उसको समाधान करना है, या गेम ऑफ रिवेंज का शिकार होना है। सुइसाइड करना एक
समाज को सबक सिखाने का तरीका है कि ये खुद का रिवेंज माइंड है कि आपने जीने से ज़्यादा प्रतिहिंसा, रिवेंज लेने को रास्ता चुना। तो ये डीपली देखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपमान सुनते कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आप फेल हो गए, आपका माँ-बाप अगर आपको कुछ बोलते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया, समाज बोलता है तो ये ज़हर आप पियो, यहाँ तो ज़हर पी के महादेव बनने का तरीका है कि महादेव हमारा अस्तित्व का स्वरूप है, नीलकंठ बना जाता है यहाँ, तभी यहाँ समुद्र मंथन से पहले ज़हर निकलता है, फिर अमृत का अभ्युदय होता है। तो ये गेम ऑफ रिवेंज ये देखना है, कहीं मैं गेम ऑफ रिवेंज का शिकार तो नहीं हूँ। मेरा पार्टनर को लेके मुझे कुछ कॉम्प्लेन है, तो उसमें 2 तरीका है, आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना लायक है, छोटी-छोटी चीज़ें तो होता रहता है, 2 लोगों में थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंस रहेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जे हमारे पर्सपेक्टिव में भी कुछ कमी हो सकता है, तो दूसरे का कुछ कमी हुआ तो इतना क्या बिगड़ जाता है? अगर इट इज़ जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लाइफ़स्टाइल, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं रोज़ घर में। मैं भी भगवान को नमस्ते करके जो प्रतिरूप का स्वरूप को आ जाती हूँ, लेकिन मुझे पूजा करने में रुचि नहीं होता, मैं नहीं करती। वो मुझे शुरू से कभी-कभी बोलते थे, अभी नहीं बोलते। मैं भी उनको कभी नहीं बोलती कि आप क्यों करते हो? तो बहुत मेरे बच्चे अलग-अलग, मेरी बेटी को पूरा वर्ल्ड कल्चर में इंटरेस्ट है, स्पेनिश सीख रही है, कोरियन सीख थोड़े-थोड़े आता है, तो वो उसकी रुचि है। मुझे इतना भाषा जानने में रुचि नहीं है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा और एक बच्चा वो संगीत में रुचि रखती है। तो इसमें अलग-अलग फ्रेम का इंसान होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट जिसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। उसको एक मधुर टर्म है। अगर उसमें दबाव ना हो, वो एक अच्छी वे में कोई थोड़ा गुस्सैल है, कोई थोड़ा शांत स्वभाव के तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। अगर आपके हाथ में है, आप अपने व्यक्तित्व के निखार से चेंज कर सकते हो या आप लीड ले सकते हो। कहीं दूसरे का परिवार में 4 लोगों का समझ बहुत कम है, एक का थोड़ा समझ खिला है तो वो लीड करे, तो फिर सभी के लिए भी अच्छा होगा। जैसे देश का शासन कुछ लोगों के हाथ होता है, जिनको हम बेहतर मान के वोट देते हैं, बाकी बेहतर है या नहीं वो तो अलग बात है। वो तो जितना हम जागरूक होंगे, जागरूक लोग भी शासन में आएँगे, जागरूक लोगों का ऑप्शन बनेगा ज़्यादा, 5 जागरूक लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप किसी को भी दो बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा नहीं होगा, है ना? तो फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो फिर शासन अच्छा रहेगा, ये बात है। तो आप चाहो तो चेंज करो, नहीं तो आप छोड़ दो वो सिचुएशन को। आप वो माँ-बाप को छोड़ दो, जहाँ पे आप अब्यूज़ हो रहे हो, वो पार्टनर को छोड़ दो। आपका अपना जीवन, यू आर एक्सट्रीमली प्रेशियस। तो हम अपने आप को कम मानता है जो इंसान, वो रिवेंज लेता है, गेम ऑफ रिवेंज, और हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि मैं तो व्यवस्था का गुलाम हूँ। आप सच में गुलाम हो, क्योंकि आप गेम ऑफ रिवेंज का शिकार हो। आप ना व्यवस्था के लिए कुछ कर पाओगे, ना खुद के लिए कुछ कर पाओगे। अगर आप स्टैंड ले लिया और उसी घर में रह के, जैसे चीज़ें जब एडजस्ट की बात कहा कि थोड़े-थोड़े चीज़ में फ़र्क है, आयाम में, आप अपने आप को सेपरेट करके अपना एक इंटरनल फ्रीडम डेवलप करो। मैं बैठ के अभी पढ़ाई करूँगी। कुछ लोग मेरे घर में अगर शुरुआत में बोलेंगे, "ये इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है?" मैं बोलूँगी, "नहीं, मेरा जिज्ञासा है, मुझे अच्छा लगता है जीवन का खोज करना।" तो फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल लेंगे, कोई गलत बात तो नहीं है। तो फिर हो जाएगा वो एक्सेप्टेड। बहुत चीज़ एक्सेप्टेड हो जाता है। पहले आप स्टेप तो लो, और जो एक्सेप्टेड नहीं होता है, आप वो परिवेश को छोड़ दो। परिवेश से रिवेंज लेना है, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं दिखा दूँगा रिवेंज लेके, मैं खुद का जान लेके दिखा दूँगा कि कैसे ऐसे गलत हो रहा है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, ये गेम ऑफ रिवेंज का शिकार हो आप। ये एक डीप मानसिक बीमारी है, इसको तो ऐसा ही मैं बोल सकती हूँ। सुसाइड को, आत्महत्या को, ये एस्केप है, ये बहुत बड़ा एस्केप है कि फिर मेरे साथ ऐसा होता, मुझे सारा सुविधा मिलता, तो मैं आसमान फाड़ लेता, मैं ज़मीन में खोद लेता, मैं कुछ भी कर लेता, अगर मेरे साथ ऐसा होता। ऐसा नहीं है सिचुएशन, तो ये सेंटेंस बचा के रखते हो आप कि ताकि हम अपने लिए अस्त्र के हिसाब से यूज़ करें। ये बहुत कड़वा लग रहा है, लेकिन ये सच है, चाहे मैं हूँ और कोई है। मैंने भी बहुत ऐसे बोला है कि मैं इतना जीनियस थी, मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया ना। मैंने भी तो नारियल लेके दूसरे के सर में पीटा
कि मेरा अवेयरनेस नहीं खिल पाया इतना जीनियस होके, क्योंकि माँ-बाप फ्रीडम तो दिए, लेकिन वो मुझे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए मैं किस चीज़ में अच्छा कर पाता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ ये चीज़ होना चाहिए तो फिर मेरा भी बेहतर होता। लेकिन इसी का शिकार बन के मैंने अपने जीवन का कुछ साल अगर गँवाया, पूरा जीवन भी गँवा देती। मैंने भी कुछ साल गँवाया। ससुराल में शादी के बाद थोड़ा कंज़र्वेटिव माहौल है, मुझे वो चीज़ में एडजस्ट करना पड़ा। तो मैंने ही एडजस्ट किया जब से, कोई इतना मुसीबत नहीं हुआ। हाँ, मेरे वो एटमॉस्फेयर इतना ख़राब नहीं है कि वहाँ मैं एडजस्ट नहीं किया तो दूसरे लोग एडजस्ट नहीं करेंगे या वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, सभी का अपना एक जीवन का पैमाना होता है, जीने दो। मेरा वैसा ड्रास्टिक सिचुएशन होता तो मैं वो सिचुएशन छोड़ देती। मेरे परिवार को लेके मेरे हस्बैंड को मैंने समझाया कि मुझे ये चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो भी मुझे धीरे-धीरे समझाए। तो हम एक-दूसरे को समझे, एक-दूसरे को फ्रीडम दिए और बंधन रहा, तो वो गहराई से गया। तो वो चीज़ को अगर ऐसा नहीं हो पाता, कोई बोलेगा कि आपके साथ दूसरे का सिचुएशन ऐसा नहीं है। नहीं हुआ तो आप वो चीज़ से निकल जाओ, मेंटली निकल जाओ उस चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में बहुत जाके आप चंद्रपृष्ठ में घर बनाओगे ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर मेंटली निकलने का सिचुएशन भी नहीं है, पूरा निकल जाओ, या आपको जीवन में और कुछ फूल खिलाना है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी लो, जीवन में दूसरा चांस लो, सेकंड चांस। आप दूसरे जैसे अतुल सुभाष, वो रिश्ते से निकल के दूसरा रिश्ता बना सकते थे जो उनके फ्रेम के लिए सूट करता है, तो उनको मरना नहीं पड़ता। वो क्यों मरे, आप सोचो, वो क्यों सुसाइड किए। गेम ऑफ रिवेंज का विक्टिम है पुतला, माने कि मैं इससे रिवेंज लेके दिखा दूंगा, ऐसे जितना सुइसाइड है सब विक्टिम गेम ऑफ रिवेंज का शिकार है। नहीं तो आप अपनी अकम्प्लिसमेंट में ध्यान दे के वो जो आपके साथ जो गलत हुआ उसको एक पॉजिटिव अस्त्र बना के समाज में फूल खिलाने में मदद करते हैं ना। अगर आपको आपके जीवन से रस खत्म हो गया तो आप जियो ना अलग अलग अभिव्यक्ति के लिए, आपकी शायद रस खिल जाएगा, फिर से आएगा। यहाँ मरता कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ घास के ऊपर, घास करके एक राजकिशोर पटनायक करके एक उड़ीसा का बहुत अच्छे लेखक थे, उनका एक घास करके स्टोरी था। हमारा साहित्य में वो क्लास जो स्टडी में था, पढ़ाई में था वो स्टोरी, कि घास कभी मरता नहीं है, उसके ऊपर चढ़ जाते हो आप, सूख जाता है जो धूप में, उसके ऊपर कचरा जमा हो जा कर दो फिर भी वो उसके अंदर फिर उग जाता है। तो ये जो जीवन ऐसा है, यहाँ सपना कभी मरता नहीं है। तो यहाँ गेम ऑफ रिवेंज का शिकार मत बनो। दूसरों का मेरा एक आँख फूट जाए लेकिन दूसरे का दो आँख अंधा हो जाए, इस तरह की जो साइकोलॉजी है बहुत गहरा नासमझी है। जैसे एक इंसान मांगता है कि उसे भोलेनाथ को प्रसन्न करता है कि मुझे जो भोलेनाथ बोलते हैं क्या मांगना है मांग, वो बोलता है कि मेरा जो, हाँ, भोलेनाथ बोलते हैं क्या मांगना है मांग, लेकिन तू जो मांगेगा तुझे जो मिलेगा तेरी पड़ोस को डबल मिलेगा। वो बोलता है बंगलो, उसका दो बंगलो हो गया और डबल। वो दुखी हो जाता है क्योंकि यहाँ सारा सुख उसने मान रखा है रिलेटिव, दूसरे के हिसाब से हम क्या है, रिलेटिव पर्सपेक्टिव। नहीं तो अस्तित्व की कलाकारी में सभी परफेक्ट है, सभी अपने आप में पूर्ण है तो है। नहीं तो दूसरा गोरा है, गोरा पैमाना माना गया, तो किसी का कलर कम है तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। इतना हाइट ठीक है माना गया तो किसी का हाइट थोड़ा कम है तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। ये बहुत गड़बड़ी बात है। तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं जो मांगता हूँ उसका डबल, तो मैं कहाँ कैसे खुश होऊंगा। तो वो बोलता है मेरा एक आँख तोड़ दो, फोड़ दो, एक आँख में मैं काना बन जाऊँ तो दूसरा अंधा हो जाएगा, मैं तो एक आँख से देख पाऊंगा कम से कम, वो तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो ये गेम ऑफ रिवेंज का शिकार है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं गलत करके दिखा दूंगा। तो ये सुइसाइड, ये जो वीडियो, सुइसाइड विक्टिम जितने हैं, जितने आत्महत्या की तरफ जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा आता है, उन सभी को, या जो लोग अपने जीवन को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ये सब ये गलत, वो वर्तमान में उनके जीवन में उपलब्धि आएगा तो वो संभल नहीं पाएंगे, वो भागेंगे, दे विल बिकम कोलैप्स। क्योंकि जो परिस्थिति है अभी तक उसको संभाला नहीं ना, कभी संभालने का जो कोई तरीका उसमें से कुछ नहीं चुना ना, तो फिर उनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ आ जाएगा, कुछ जो उसका समाधान सेंट्रिक है,
वो उसको भी नहीं चुन पाएँगे क्योंकि वो गेम ऑफ रिवेंज का विक्टिम है। तो खुद को देखना है हम कहीं हम विक्टिम तो नहीं है, फिर हम वहाँ से उभर पाएँगे। बस इतना सा। नमस्ते।